हमारा आज हमारा जो लेक्चर है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जो कि बेसिक लेवल है आपकी इंग्लिश के लिए। अगर आपने इंग्लिश को अपने इम्प्रूव करना है और आपको ग्रामर के कंपोनेंट्स का पता है, तो आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक होगा। आपको पता होगा कि आपने कहाँ पे नाउन को यूज़ करना है, कहाँ पे एडजेक्टिव को करना है, कहाँ पे एडवर्ब को करना है, और इन सब का आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या रोल होता है। सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स और लेक्चर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो कि ट्यूसडे को, जैसे कि मिस ने आपको बताया, कि हमारे एक मेगा सेशन होगा जिसमें आपको स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। और ये लेक्चर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम जितने भी मेंटोर हैं वो सब आपके साथ अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करने के साथ साथ आपको बताएंगे कि आप इस कोर्स के बाद क्या कुछ कर सकते हैं और आपकी अर्निंग किस तरह से होगी। इसके साथ साथ आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। सो आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज सबसे पहले जो है वो हम अपना करेंगे रिकैप ऑफ डे वन। सो जिन जिन ने मेरा पहला लेक्चर लिया है उन्हें पता होगा कि मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपने ऊंची आवाज़ में या शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। सो जिन जिन ने मेरे इस टास्क को कंप्लीट किया था, प्लीज से यस इन द चैट। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उस टास्क को काम पूरा किया था, और कितने हैं जिनको लगा था कि yes we can overcome the fear that we have regarding the English। हम उन सब fears को, हम उन सब डर को, खौफ को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। ओके बुशरा, टेक्नो, गुड। सो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया था। दैट वाज द रिकैप ऑफ डे वन, कि आपने उस चीज़ के ऊपर काम किया। आपने अपने अंदर ऑब्जर्व करना है कि आप में से कितने जो लोग हैं उनमें क्या क्या फेयर्स हैं, और अपने उन फेयर्स की एक लिस्ट बना के आपने देखना है कि ये क्या वाकई इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिस वजह से आप अपनी इतनी एक इम्पोर्टेंट स्किल को इग्नोर कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, जजमेंट होगी, ये सब कुछ। तो आपने इंग्लिश का कोर्स करने शुरू करने से पहले अपने अंदर के जितने भी फेयर्स हैं, जितने भी डर हैं, उन सबको ख़त्म करना है। एंड आज के लेक्चर में क्या करेंगे, मैं आपको एक बिल्कुल डिटेल से इंट्रोडक्शन दूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और ये बताऊंगी कि इसको इंग्लिश के स्पोकन कोर्स में सीखने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बारी बारी देखेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और इन सब का रोल क्या है कि आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें हेल्प आउट करेगी। ठीक है। इसमें जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं टेंसेस से रिलेटेड या सेंटेंसेस से रिलेटेड, हम उनको भी ऑब्जर्व करेंगे। सो आपका जो पहला काम है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश सेंटेंसेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी सेंटेंस लिखती हूँ, अली इज़ अ बॉय, ठीक है। अली आपके पास नाउन है, इज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, आपके पास आर्टिकल है, बॉय अगेन आपके पास नाउन है। सो ये वो ब्लॉक्स हैं जिसके साथ आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। जैसे ब्रिक्स होती है ना, ईंटें, एक एक ईंट जोड़ेंगे तो आपकी एक पूरी दीवार बनती है। इसी तरह आप छोटे छोटे जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपके पास सेंटेंसेस बन जाते हैं। ऑलराइट। सो हम सबसे पहले अपना देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, इनका क्या, इन सबको हम नाउन कहते हैं। जैसे कि पर्सन में आ जाता है कोई भी टीचर, डॉक्टर, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी अली, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, नाउन। प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकती है, स्कूल, पार्क, लाहौर, इस्लामाबाद, कुछ भी, ठीक है, कोई भी प्लेस वो आपके पास नाउन है। कोई भी पर्सन वो आपके पास नाउन है। कोई भी थिंग, जैसे कि बुक, पेन, चेयर, ये आपके पास नाउन है। फिर आपकी जो फीलिंग्स हैं, जैसे लव, हैप्पीनेस, करेज, सैडनेस, ये सारे आपके पास आइडियाज जितने भी हैं वो नाउन है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगी। अगर हम नाउन को फर्दर डिवाइड करें तो आपके पास नाउन की कितनी सारी टाइप्स आ जाती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। सो अगर हम इन सब चक्रों में पढ़ेंगे ना तो हम कभी भी बोल नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आप उर्दू बोलते हैं, अगर मैं आपसे उर्दू की ग्रामर कुछ पूछ रही हूँ तो आपको नहीं आती होगी। तो उसका रीज़न क्या है कि आपकी उर्दू की जो लिसनिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी सराउंडिंग में हर कोई उर्दू बोल रहा है, हर कोई पंजाबी बोल रहा है, तो आपको वो सुन सुन के इतने अच्छे से याद हो गई कि आप उसकी ग्रामर, उसकी वोकेबलरी याद किए बगैर उसको बोल पाते हैं। तो एक तो स्टेप ये है कि आपने अपनी लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। अब हम इंग्लिश को सीख रहे हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज। जब आप किसी भी लैंग्वेज को एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें उसके सेंटेंस बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है।
और उस मुश्किल का रीजन क्या है कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर आ रही होती है। ठीक है। अगर आपकी एक पर्सनालिटी और आप खुद को दूसरी पर्सनालिटी में कंपोज करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फर्स्ट पर्सनालिटी का भी पर्सपेक्टिव आएगा। इसी तरह जब हम इंग्लिश को सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उर्दू के उसमें वर्ड्स आ रहे होते हैं, हम बायलिंगुअल हो जाते हैं, हम कंप्लीटली जो है वो इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो ये जो हम ग्रामर कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे सेंटेंसेस जो है हमें वो समझ आ जाए। एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि बहुत से लोग हैं जिनका एम्बिशन होता है कि वो सीएसएस करें या पीपीएससी करें, तो उनमें आपको पता होगा कि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इंग्लिश के ना प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, 600 मार्क्स का होता है जिसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर वो लोग ये लेक्चर ले रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपका एमसीक्यूज बेस्ड होता है जिसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ऑल्दो दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोग कितने प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, सो आई एम टेकिंग ऑल द लेक्चर्स फ्रॉम द बेसिक लेवल। बट ये चीज़ें आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। तो नाउन हमारे पास क्या होता है? नाउन हमारे पास किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का नेम होता है। आपने ये सिंपल सिंपल चीज़ें याद रखनी है और बहुत ज़्यादा इसकी ग्रामर की डिटेल भी नहीं जाना, क्योंकि हमारा फोकस है स्पोकन के ऊपर। हमने ग्रामर के ज़्यादा जो है वो फोकस में नहीं लेना। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? वो चीज़ जो नाउन को रिप्लेस कर दे, उसकी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम उसको कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दो सेंटेंसेस है मेरे पास, अली इज अ स्टूडेंट, अली स्टडीज हार्ड, अली इज रेगुलर, अली ईट्स वेल, अली के साथ मैं डिफरेंट सेंटेंसेस बना रही हूँ, लेकिन अगेन मैं बार बार अली 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 यूज कर रही हूँ। इट मीन्स कि ये रेपिटेशन हो रही है। सो हमने क्या करना है? इस चीज़ को अवॉइड करना है। That's why I am replacing the word Ali with he। मैं क्या करूंगी? ये जो अली वर्ड है मैं इसको he के साथ रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरी जो सेंटेंसेस हैं उसके अंदर एक एस्थेटिक इफेक्ट आ जाएगा, बोरिंग इफेक्ट नहीं होगा, रेपिटेशन नहीं होगी, और ये एक रिदम क्रिएट कर देगा। आप खुद से एक सेंटेंस बोलें, डैट अपना नेम लेके आप बोलें, she, for example, I am Nimra. I say Nimra is a student. Nimra is a hardworking girl. Nimra gets up early in the morning. Nimra goes for a walk. ये एक आपके पास बोर्डम क्रिएट कर देगी और ये एक प्रेशर माइंड पे क्रिएट करेगी। ठीक है। इफ आई से निम्रा इज अ स्टूडेंट, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो ये एक आपके पास एक रिदम आ जाता है। तो प्रोनाउन क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, द सेम आइडिया, द सेम पर्सन, द सेम प्लेस, तो हम उसके लिए डिफरेंट जो है वो प्रोनाउंस यूज कर लेते हैं। उसमें आपके पास क्या आता है? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। आई अपने लिए यूज होता है, यू सामने वाले के लिए यूज होता है, ही, शी, इट ये जो आपके पास है ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं। थर्ड पर्सन मीन्स के अब जैसे अली, अली ना आप है ना मैं हूँ, अली थर्ड पर्सन है तो हम उसके लिए ही यूज करेंगे। इफ शी इज, अगर वो फीमेल है तो शी यूज होगा, अगर वो कोई नॉन लिविंग थिंग है देन हम इट यूज करेंगे। एंड नॉन लिविंग इट हम एक और सूरत में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, जस्ट कंसिडर आर टॉकिंग अबाउट अ टीचर, और आपको नहीं पता कि वो टीचर मेल है या फीमेल है। ठीक है। यू आर टॉकिंग न्यूट्रली अबाउट अ पर्सन, सो वी विल यूज इट इंस्टेड ऑफ ही शी। वो जो स्लैश डाल के लगाते हैं तो हम वो चीज यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली उसके लिए इट यूज कर लेंगे। इट का एक अदर नेम भी है जिसको हम कहते हैं इम्पर्सन प्रोनाउन। सो सेम जैसे मैंने आपको बताया नाउन की बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, ऐसे ही प्रोनाउन की बहुत सारी आती हैं, और प्रोनाउन की नाउन से ज्यादा हैं। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द टाइप्स, जस्ट कीप इट इन माइंड कि वो चीज़ जो नाउन को रिप्लेस कर दे, किस वजह से, उसके रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए वी कॉल इट एज अ प्रोनाउन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब हर वो चीज़ है जो आपके एक्शन को डिनोट करते। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, किस वक्त कर रहे हैं, जो भी आपके जो भी एक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रनिंग, यू आर ईटिंग, यू आर स्लीपिंग, रीडिंग, प्लेइंग, जो भी आपका एक्शन है वो कर रहे हैं उसको हम वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको पढ़ाया है, शी आपके पास किस कैटेगरी में आएगा? प्रोनाउन में। ठीक है। जो डूअर होगा वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा, जो आपके पास सब्जेक्ट होता है। उसके बाद रीड्स, रीड्स क्या है? पढ़ना।
वो क्या पढ़ रही है? अ किताब, अ बुक, ठीक है। तो ये जो आपके पास रीड है, ये पढ़ना एक एक्शन शो कर रहा है। वी विल से कि जो आपके पास रीड वर्ड है ये क्या है? वर्ब है। आपके पास एक आर्टिकल है, बुक आपके पास नाउन है, एवरीडे उसकी फ्लुएंसी को शो कर रहा है, ये यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। हम आगे हम जाके एडवर्ब को भी पढ़ेंगे, बट अब आपने सिंपल एक चीज याद रखनी है, वर्ब क्या होता है? हर वो चीज जो आपके एक्शन को शो करे। एंड वर्ब प्लेस अ इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि वर्ब ही हमें बताता है कि आइदर ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है। अगर आपके वर्ब के साथ एस या ई एस का हिसाब। ठीक है। तो ओके, देखिए आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। ऑलराइट। तो अब आपके पास हमारा नेक्स्ट, आपको वर्ब तक समझ आ गई है कि वर्ब आपके पास कोई भी एक्शन होता है, नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। ये सारा आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हर वो चीज है जो आपके नाउन और प्रोनाउन को मजीद डिस्क्राइब कर दे, क्वालिफाई कर दे, ठीक है। ठीक है। देयर इज अ ट्री। यहाँ पे ट्री क्या है? कोई चीज है, ट्री को हम क्या कहेंगे? नाउन। अब मैं कहती हूँ देयर इज अ ब्यूटीफुल ग्रीन ट्री, ठीक है। जब मैं कहूंगी अ ब्यूटीफुल ग्रीन ट्री, इट मीन्स कि मैंने ट्री को क्या किया? मजीद डिस्क्राइब किया। किस तरह से? ब्यूटीफुल। एक तो मैंने उसको ब्यूटीफुल कह दिया, दूसरा मैंने उसका कलर भी बता दिया कि वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो वो चीज जिसने नाउन को मजीद डिस्क्राइब कर दिया, हम उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिया है he has a beautiful pen। अब हम दोबारा से इसको स्टार्ट से एक तो he आपके पास क्या आ जाता है? यहाँ प्रोनाउन। has क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब। आ आपके पास आ जाता है ए। आ आपके पास आर्टिकल आ जाता है। कि आप सबको मेरे एडजेक्टिव वाला पेज शो नहीं हो रहा? वेट, मैं दोबारा करती हूँ। देखें, अब शो हो रहा है एडजेक्टिव वाला पेज। ऑलराइट। आई डोंट नो क्या इशू हुआ था, वैसे पहले भी मैंने यही ऑन किया हुआ था। ओके, तो यहाँ आप एग्जाम्पल सेंटेंस पे आ जाएं। ही आपके पास है। ऑलराइट, ठीक है, सॉरी। सो यहाँ पे जो है आपके पास ही आ जाता है प्रोनाउन। हैज आपके पास अगेन हेल्पिंग वर्ब है। आपके पास आर्टिकल है। आर्टिकल क्या होते हैं आपके पास? एंड द, ठीक है। देन आपके पास ये जो पेन लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है? नाउन। ही हैज अ पेन, हम सिंपल भी तो कह सकते थे ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। बट नाउ आई हैव सेड ही हैज अ ब्यूटीफुल पेन। ये जो ब्यूटीफुल है वर्ड है, ये पेन की खूबसूरती को शो कर रहा है। पेन क्या था? नाउन। तो ये जो ब्यूटीफुल है, ये उसको मजीद डिस्क्राइब कर रहा है। वी कॉल इट एज एन एडजेक्टिव। ऑलराइट। नेक्स्ट हम आते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब आपके पास क्या है? हर वो चीज जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को डिफाइन कर दे, और हमें ये किस चीज का आंसर करता है? हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ पे, हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स मीन फ्रीक्वेंसी, कि ये कितनी दफा होता है या कैसे होता है, ठीक है। तो हर वो चीज जो हमें इन सब क्वेश्चंस का आंसर दे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे क्विकली, क्विकली मैनर को शो किया, इसने किस चीज को आंसर किया?
हाउ को। स्लोली, ये किस चीज को शो कर रहा है? हाउ को। टुडे, आज। व्हेन को शो कर रहा है, ठीक है। हियर, अभी। ये वेयर को आंसर कर रहा है। ऑफन, हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, ये वेरी, ये बहुत ज्यादा जो है, ये फ्लुएंसी को जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो हर वो चीज जो आपको हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस इन क्वेश्चंस का आंसर देती है, हम उसको एडवर्ब में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको बता दी, क्विकली, स्लोली, टुडे, हियर, वेरी, ऑफन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। शी रन्स क्विकली, दैट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। शी आपके पास क्या है? प्रोनाउन। रन्स आपके पास क्या है? वर्ब, ठीक है, क्योंकि ये आपके एक्शन को शो कर रहा है। अब वो रन कर कैसे रही है, ये कौन शो कर रहा है? एडवर्ब। आपने बचपन से एक चीज सुनी होगी, एडवर्ब मोस्टली एंड्स एट ली, ठीक है। ये एक मिथ है। जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी एडवर्ब्स हैं वो ली पे एंड करें। ये सिर्फ मैनर ऑफ एडवर्ब है जो कि ली पे एंड करता है। अदरवाइज ये देखें, टुडे, हियर, वेरी, ये भी एडवर्ब्स हैं। ये आपके व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये ली पे एंड नहीं कर रहे। तो हर वो चीज जो वर्ब, एडजेक्टिव या एक अदर अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे और हमें आंसर करे कि कैसे। मैम, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है कि एडवर्ब जो है वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा। नो, दिस इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट कि वो एडवर्ब जो है वो वर्ब के बिल्कुल साथ आए। कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एडवर्ब आगे जाके आता है, बट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि जो आपका एडवर्ब है वो आपके वर्ब को आंसर करेगा, या फिर वो आपके एडजेक्टिव को आंसर करेगा, या फिर वो हो सकता है किसी और एडवर्ब को आंसर कर रहा हो, ठीक है। आपने इनकी क्वालिटीज को देखना, ये सेंटेंस में कहीं पे भी आएंगे, वो एक दूसरे को स्पॉट कर रहे होंगे। तो मूविंग टूवर्ड्स और नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज प्रेपोजिशन, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। प्रेपोजिशन क्या है कि ये रिलेशन कायम कर देता है एक नाउन के अंदर और दूसरे वर्ड के इन द सेम सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन द क्लास। अब ये बहुत ही आसान है, जहाँ पे आपको पता है ये रिलेशन वर्ड्स होते हैं जो आपके सेंटेंसेस, वर्ड्स, नाउन्स को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, विद, फॉर। ये सारे रिलेशन कायम करते हैं बिफोर फॉर द वन नाउन एंड द अदर सेंटेंसेस। जैसे हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, ही इज इन द क्लासरूम। अब ये ही हमारे पास एक प्रोनाउन है, द क्लासरूम एक नाउन है, ठीक है। अब एक प्रोनाउन और एक नाउन, नाउन के अंदर रिलेशन किसने कायम किया? इन ने, कि वो जो है वो क्लास के अंदर है। दिस इज अ प्रपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक आपके पास नाउन है, द टेबल आपके पास नाउन है। दो टेबल्स के ऊपर, दो नाउन्स के ऊपर आपके पास रिलेशन कौन बना रहा है? ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। ये जो बुक है वो आपकी टेबल के ऊपर है। सेम, शी वेंट टू द मार्केट। शी आपके पास प्रोनाउन है, द मार्केट आपके पास नाउन है। अब प्रोनाउन और नाउन में कौन रिलेशन बना रहे हैं? टू। तो टू हमारे पास क्या है? प्रेपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंजक्शंस। नाउ कंसीडर वन थिंग, जो कि हमारा मेजर डिफरेंस है प्रेपोजिशन और कंजक्शन में। प्रेपोजिशन क्या करता है? प्रेपोजिशन वर्क करता है रिलेशनशिप बनाने में, ठीक है। आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच या डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस वो आपस में क्या करता है? उनको रिलेट करता है, ठीक है। और जो आपका कंजक्शन है वो कनेक्ट्स करता है डिफरेंट सेंटेंसेस को, क्लोजेस को या फ्रेजेस को। अब आप पूछेंगे कि मैम फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लोजेस क्या होते हैं? तो ये बेसिकली आपके सेंटेंस के ही सब पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपका एक में प्रेडिकेट होता है, एक में प्रेडिकेट नहीं होता। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना वर्ब हो, अपना ऑब्जेक्ट हो। तो ये सारी बहुत ग्रामेटिकल चीजें आ जाती हैं। आई जस्ट वांट टू मेक इट सिंपल, ताकि आपकी जो स्पोकन कम्युनिकेशन है उस पर ज्यादा काम हो। आई एम नॉट हेयर फॉर द रिटन इंग्लिश, अगर उस पर हो तो हम इसको इन डिटेल ग्रामर को डिस्कस करेंगे, बट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द स्पोकन कम्युनिकेशन। तो हम इसका जस्ट ओवरव्यू लेंगे। जो प्रेपोजिशन है वो आपके रिलेशनशिप्स को बनाने में टाइम कर, काम करता है, और जो कंजक्शन है वो आपके सेंटेंसेस, फ्रेजेस या क्लोजेस को आपस में जोड़ने में काम करता है। और कंजक्शन हमारे पास कौन से होते हैं? बहुत ईजी हैं। एंड, बट, और, बिकॉज, सो, ऑल्दो, सारे आपके पास कंजक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड कॉफी। हेयर, मैं दो चीजों को आपस में क्या कर रही हूँ? कनेक्ट कर रही हूँ। ऑल राइट। ही इज टॉल बट नॉट वेरी स्ट्रांग। वो लंबा है लेकिन बहुत तवाना नहीं है।
जो मजबूत नहीं है। सो ही इज टॉल एक सेंटेंस है, नॉट वेरी स्ट्रांग ये एक अदर क्लॉज उसका आ जाता है। सो हमारे पास इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, बट। ऑलराइट, आई स्टेड एट होम मैं घर पे रुकी, इट वॉज रेनिंग ये दो सेंटेंसेस आ गए हमारे पास पूरे पूरे। और इन दोनों को आपस में जोड़ कौन रहा है, बिकॉज। सो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे के सारे कंजक्शंस। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट स्लाइड, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है नाउ, जी ऑल दो भी इसमें इस्तेमाल होता है, एज वेल एज भी इस्तेमाल होता है, ये सारे आपके कंजक्शंस में आते हैं। ऑल दो एज वेल एज ये सब आपके कंजक्शंस का ही पार्ट है। तो अब हम हल्का सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, बल्कि पहले हम इंटरजेक्शंस को कर लेते हैं, देन आफ्टर एट द एंड हम इन सबको रिवाइज कर लेंगे। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, वेरी सिंपल, हर वो वर्ड जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करे, वो इंटरजेक्शंस। फॉर एग्जांपल आपके कोई न्यूज़ सुनते हैं और आप अचानक से कहते हैं ओ वाओ, या आप पे कुछ लग जाता है, जैसे कंसीडर कर लें कि आपका पाँव का जो अंगूठा है वो लग गया है, एंड यू सडनली से आउच। दिस इज नॉट अ वर्ड बट दिस इज अ फीलिंग दैट वी कैन से, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरजेक्शन। हम जीत जाते हैं, सो हम एकदम से उछलते हुए कहते हैं हुर्रे वी वन द मैच। सो दिस इज एन, ये जो हुर्रे वर्ड है ये आपका क्या है, इंटरजेक्शन है। या ऊप्स, कुछ भी इस तरह के जो भी वर्ड्स आप अपनी फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं, तो वो जो आपके पास जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे इंटरजेक्शंस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे वाओ, आउच, हुर्रे, ये सब कुछ, ये सारे वर्ड्स हैं। ऑलराइट, तो अब हम इसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। नाउन क्या है, हमारे पास किसी भी चीज, जगह, आइडिया या पर्सन रिप्लेस कर देगी, वो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोनाउन। हर वो वर्ड जो आपके एक्शन को, आपके काम को शो करता है, वो वर्ब है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, हर वो वर्ड जो आपके नाउन और प्रोनाउन को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। हर वो वर्ड जो आपके वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्लैरिफाई कर रहा है, हम उसको एडवर्ब कहते हैं। preposition इज द वन जो आपके वर्ड्स के दरमियान एक रिलेशन कायम करता है इन द सेम सेंटेंस। कंजक्शन इज द वन जो डिफरेंट फ्रेजेस, डिफरेंट क्लॉजेस या डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट, एट द लास्ट वी हैव इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को शो करते हैं। या अमेजिंग वर्ड भी आपको शो करता है, बट अमेजिंग जो है आपके पास एडजेक्टिव में आएगा, वो आपके पास जो है इंटरजेक्शन में नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि अमेजिंग आप उसकी क्वालिटी बता रही हैं, ये एडजेक्टिव में आ जाएगा। बट अमेजिंग जो है वो आप जैसे वाओ, हुर्रा, लास, आउच, ओ, इस तरह की फीलिंग्स में आप नहीं ले सकते। या, और ये जो आपके पास इंटरजेक्शन है, इस तरह के वर्ड्स को यूज करने के बाद ये आपको, इस मार्क को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये लाजमी यूज करना है। इसके अलावा अगर आप ये यूज नहीं करते तो आपका इंटरजेक्शन जो है वो सही से डिफाइन नहीं होता। तो अब आपने क्या करना है, आप आपका एक छोटा सा टास्क है जो कि आपने मुझे चैट के अंदर कंप्लीट करके देना है, या एक्सक्लेमेटरी मार्क हम इसको कहते हैं। अब आपने क्या करना है, बहुत आसान टास्क है, छोटा सा है। आपने एक नाउन लेना है, एक वर्ब लेना है, एक एडजेक्टिव लेना है और एक एडवर्ब लेना है। ठीक है, और इससे मुझे कोई डिफरेंट सेंटेंस अपना अपना बना के चैट में अभी सेंड करना है। ठीक है, सो अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट वेयर वेरी केयरफुली। ठीक है, तो जो हमारे पास टीचर है वो नाउन है, टीचर्स वर्ब है, द स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन नाउन है, और उसके बाद वेरी केयरफुली हमारे पास एडवर्ब है। तो आपने इस तरह से मुझे कोई भी जो है सेंटेंस बना के दिखाना, और अगर आप उसमें एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं देन इट्स वेल एंड गुड। कम ऑन एवरीवन, मुझे अभी के अभी आपने चैट बॉक्स में वो सेंड करना है।
The painter paints that wall very beautifully. Perfect. Larry, very good. Ali speaks English very fluently. Alina, very good. Raza runs very fast. Good. Tayyaba, good. Ali is good boy. Ali noun, good detective. Very good. Techno. She reads the book loudly. Very good. Perfect. The driver drives smoothly. Maria, very good. The big dog. The big dog runs quickly. All right. The boy runs fast happily. Good. ठीक है. I read the English book. Okay. अच्छा, आप जब किसी लैंग्वेज का जिक्र करते हैं ना, तो आपने उसके जो अल्फाबेट है उनको कैपिटल में लिखना होता है, ठीक है? और उसके साथ दी नहीं आएगा. आई रीड इंग्लिश बुक. वाओ, ही स्पीक्स फ्लुएंटली. नो, टेक्नो, आपने जो लिखा है आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क फ्लुएंटली के बाद लगाया. दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर. आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क हमेशा वाओ के बाद लगाना है. इसी तरह से आपका जो इंटरजेक्शन है वो कंप्लीट होता है. ऑलराइट. अच्छा, अब कॉमन मिस्टेक्स क्या है, वो ये हैं कि हम अक्सर टेंस के अंदर जो है वो मिस्टेक कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने प्रेजेंट में डिस्कस करना होता है, बट जो हमारे टेंसेस हैं हम पास्ट के यूज़ कर देते हैं, फ्यूचर के यूज़ कर देते हैं. जैसे आपको वर्ब का बताते हुए मैंने बताया था, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. जैसे गो, वेंट, गॉन. ठीक है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट. लेकिन अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि आई वेंट टू द स्कूल, मैं आपसे प्रेजेंट पास्ट की बात कर रही हूँ. तो ये वाले कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में जो है वो क्लियर करेंगे. मुकर्रम बिलाल, आपने लिखा है वाओ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम क्विकली. आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपने पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपका वाओ के बाद कॉमा आपने यूज किया वो बनता ही नहीं है. वाओ इज एन एक्सक्लेमेशन वर्ड. तो आपने क्या करना है, वाव के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करना है, एंड क्विकली के बाद आपका फुल स्टॉप आता है. तो आपका सेंटेंस ठीक है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका खराब हो गया. द गुड टीचर एक्सप्लेन्स क्लियरली. गुड है. आई व्यू द आई व्यू द रिव्यूअर इन. ओके, नो. ये आपने क्या लिखा है, इसमें होगा आई वॉच द फिश इन द रिवर. ठीक है. ये आपका ये वाला सेंटेंस जो है ये गलत है. I watched the fish in the river, not the river in the fish. The student learn essay carefully. बिल्कुल ठीक है. So I hope कि आप सबको जो है